हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं परवेज खान आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं बाल विकास के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि सी टेट, यूपी टेट या आल टेट के परीक्षा के दृष्टि से यदि देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चन बाल विकास के। और उससे पहले कि जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो आइए समय को बिना गवाए हुए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें सर सही सवाल हो जाएगा आपका कि संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन्होंने ये बात कहा था कि बच्चे जन्मजात कुछ प्रक्रियाएं लेकर पैदा होते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, चिल्लाना, ये क्रियाएं लेकर पैदा होते हैं। और बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके बौद्धिक विकास होता जाता है और वह अपने में सुधार करता जाता है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों कि जब मानव शरीर के एक भाग के को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। फिर से सवाल देख लीजिए कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। जल्दी से दोस्तों बताएं कि इसे क्या कहते हैं। तो सर इसका सही जवाब हो जाएगा कि द्विपार्श्विक अंतरण। क्यों? क्योंकि जब एक अंग से सीखा गया कोई भी आप ज्ञान जब सीख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक हाथ से लिखना सीख लिया, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक आप दूसरे हाथ से जब लिखने लगते हैं तो उससे ही द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। अर्थात एक अंग का सीखा गया ज्ञान, एक अंग का सीखा गया ज्ञान जब दूसरे अंग में लाभदायक हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर ये रहा कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डॉट 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 कहते हैं। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जब दिए हुए प्राप्तांकों में, जैसे कि मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर कि 5, 4, 2, 3, 2, 1, 2, जैसे ये हमने आपको एक सीरीज दे दिया। तो कहने का मतलब कि अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है। तो सबसे अधिक बार आपका 2, 2, 2, ये 3 बार आ रहा है, यानी कि 2 आपका जो है वो 3 बार आया हुआ है और बाकी सब संख्याएं 1 या 2 बार, एक एक बार ही आई हुई हैं। तो इसलिए हम देख लेंगे कि यहाँ 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यानी सबसे अधिक संख्या किसकी है, 2 की है। तो उसको जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए इसको हम लोग बहुलक कहते हैं। बहुत सही। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट ने किया था। यानी पूछ रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप जानते हैं दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर 2। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था आपको पता है? इन्होंने चूहा पर प्रयोग किया था। यदि बात करें आपके पावलोव की तो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था, जबकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और कोहलर की बात करें तो इन्होंने जो है कि सुल्तान नामक उस पर चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। आपके स्क्रीन पर 5वां सवाल ये रहा कि अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं।
अल्बर्ट बैंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्यों? क्योंकि अल्बर्ट बैंडुरा महोदय ने कहा था कि मानव जो है कि समाज में पैदा होता है और सामाजिक नियमों के अनुसार जब वह अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है तो उसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा कि मानसिक आयु का प्रत्यय निम्न में से किसने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय निम्न में से किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिने साइमन महोदय ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ये पूछ रहा है कौन सा नियम नहीं है, तो नहीं को पहले ही आप गोल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि पेपर में दोस्तों अक्सर हम लोग गलती स्टूडेंट कर जाते हैं कि वो समझ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम है, तो आप वहाँ गलत करके चले आते हैं। तो नियम को पहले ही आप अंडरलाइन कर लीजिए कि पूछ रहा है नहीं है। तो आप जानते हैं कि सीखने का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? और इन्होंने इसके साथ साथ जो है कि 3 नियम और मुख्य रूप से दिए थे। वो 3 नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था। ठीक है, और यही एक नियम तनाव का नियम जो है कि इन्होंने ये नहीं दिया था। तो ये नियम नहीं दिया था, यहाँ नहीं पूछा, इसलिए सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका हो जाएगा तनाव का नियम। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा कि संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, यानी पूछ रहा है कि पावलोव ने इनमें से किस जानवर पर प्रयोग किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते पर किया था। पावलोव ने, जी हाँ दोस्तों, कुत्ते पर प्रयोग किया था। जबकि यदि बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली पर आपके थॉर्नडाइक महोदय ने, अभी मैंने बताया कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। जबकि बंदर पर आपके कोहलर ने प्रयोग किया था। और चूहा पर अभी हमने आपको बताया कि स्किनर महोदय ने प्रयोग किया था। तो यहाँ पूछ रहा है पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। बहुत सही। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन, माफ़ कीजिएगा थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, कि सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो सूझ द्वारा, अभी हमने आपको बताया कि सूझ द्वारा समझ सीखने का प्रतिपादन किया था आपके कोफका और कोहलर ने। कोहलर महोदय यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने चिंपैंजी नामक एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक कमरे में कई लकड़ी के टुकड़े बॉक्स रख दिया था और एक लंबी सी छड़ी रख दी थी और एक केला टांग दिया था छत के बीचों बीच में। और केला इतनी ऊंचाई पर इन्होंने रखा था कि चिंपैंजी के डायरेक्ट वो हाथ से न मिल सके। तो हुआ क्या कि सुल्तान ने काफ़ी उछल कूद किया और वह अपने प्रयास में असफल रहा। फिर वह कोने में जाकर बैठ गया। फिर अचानक उसे सूझ आया। उसने क्या किया कि लकड़ी के बॉक्स को एक के ऊपर एक रखना चालू किया और उसने कई बार प्रयोग किया। अंततः उसने ऐसा किया, एक बार ऐसा समय आया कि लकड़ी का डिब्बा पर चढ़कर और जब जो छड़ी थी उसको पकड़ कर उसने हिलाया तो केला उसे मिल गया। तो ये उसे सूझ आया, सूझ द्वारा वह सीख गया। बहुत सही। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलर। अगला सवाल आज आपका आखिरी सवाल रहा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी ये प्रक्रिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रेरणा हो जाएगा। जी हाँ, इस परिभाषा को गुड एनफ ने दिया था। गुड एनफ ने
इस परिभाषा को दिया हुआ है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ये अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ ये परिभाषा है जिसको कि गुड महोदय ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी आज की, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और माफ़ कीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में सबसे नीचे दिखाई दे रहा है गुरुजी स्टडी, उसको आप प्रेस कर दें और मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।